कालू की पड़ोसन आज अपने पति से जोर जोर से लड़ रही थी। बस कालू ने मौका देखा और गाना लगा दिया। जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। बागों के सारे फूल गिर जाते हैं जब तुम आते हो। बागों के सारे फूल गिर जाते हैं जब तुम आते हो। अरे देखकर चला करो, अंधे हो क्या? गमलों से क्यों टकराते हो? आज अध्यापक ने अपनी कक्षा में कालू से पूछा, चलो बताओ जोड़ों का दर्द क्या होता है? कालू बोला, गुरुजी, जोड़ों का दर्द तो सिर्फ जोड़े ही जानते हैं। मैं तो बेचारा कुंवारा हूँ, अकेला हूँ, मैं क्या जानूं। दोस्तों, हमेशा याद रखना, शादी से पहले दुनिया घूम लेनी चाहिए, नहीं तो शादी के बाद दुनिया घूम जाती है। किसी ने हमसे पूछा कि आपके दिल के सबसे करीब कौन है? मैंने भी कह दिया फेफड़ा। बस इतने से वो नाराज हो गए। क्यों? क्या कुछ गलत कहा मैंने? अगर अचानक कोई दोस्त कई सालों बाद फोन करे और मिलने के लिए बुलाए तो समझ लेना कि वह LIC का एजेंट बन गया है। सोनू, यार मैं जो भी काम शुरू करता हूँ मेरी बीवी बीच में आ जाती है। पप्पू, तू ट्रेन चलाकर देख, शायद किस्मत साथ दे दे। बस में कॉलेज की लड़कियां चढ़ने से बस भर गई और पप्पू नीचे रह गया। कंडक्टर बोला, नो मोर नो मोर नो मोर। पप्पू बोला, साले मोरनी मोरनी चढ़ा ली और हम आए तो नो मोर। संता, तुमने मेरे 800 रुपए नहीं दिए तो तुम्हें छोटे छोटे कीड़े पड़ेंगे। पप्पू बोला, मुझे 600 रुपए और दे दो, चाहे तो कीड़े बड़े बड़े कर लो। पप्पू सड़क पर जा रहा था कि तभी एक चिड़िया उसके सिर पर बीट करके उड़ गई। रुमाल से सिर साफ करते हुए पप्पू बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने गाय भैंसों को उड़ने के लायक नहीं बनाया, नहीं तो आज दब ही जाता। रात को चंपू के घर में चोर घुस आए और उन्होंने चंपू से पूछा, बोल माल किधर है? चंपू बोला, पड़ोस में। बस फिर क्या था, चोरों ने चंपू को हंसते हंसते पीटा। जो लड़के अक्सर कहा करते हैं कि 36 आएंगी और 36 जाएंगी और स्टेटस भी लगाते हैं, उनकी माँ ज्योतिष से पूछ रही हैं कि मेरा बेटा 36 का हो गया है, इसकी शादी कब होगी? रोज रोज नहाने से कुछ नहीं होता साहब, बस आदमी का दिल साफ होना चाहिए। हम धीरे धीरे अपनी संस्कृति खोते जा रहे हैं। आज मैंने एक बच्चे को देखा कि उसने आइसक्रीम खरीदा और फिर उसका ढक्कन बिना चाटे ही फेंक दिया। जब मेकअप सस्ता था तो दुल्हन ने विदाई में दहाड़े मार कर रोती थीं, और अब मेकअप इतना महंगा हो गया है कि लड़कियां आ करके ही काम चला लेती हैं। देखो ना, DP देखकर प्यार हो रहा है और फिल्टर के पीछे हमारा इंडिया बर्बाद हो रहा है। यह ऑटो वाले भी ना कितने सेल्फिश होते हैं, खाली चले जाएंगे लेकिन आपको लिफ्ट नहीं देंगे। किसी ने मेरी नींद लूटी, किसी ने मेरा चैन लूट लिया। नींद मिले तो आप रख लेना और चैन मिले तो ध्यान से लौटा देना, पूरे 6 तोले की है। काश मेरे लिए भी कोई कह दे, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कुंवारा मर जाऊंगा। कलुआ सुबह सुबह अच्छा खासा हॉस्पिटल गया था। बस नर्स को देखते ही उसके दिल में दर्द होने लगा। आपके प्यार में हम इतने कमजोर हो गए कि उड़ता हुआ मच्छर भी हमसे कहकर जाता है, यार कुछ खा पी लिया करो, प्यार के मरीज कि दिन भर चैट ही करते रहते हैं। पुलिस ने चोर से प्रश्न किया, तुम्हें कैसे पता चला कि घर में कोई नहीं है?
जो तुमने इतनी बड़ी चोरी की। चोर बोला, साहब मैंने फेसबुक पर फोटो देखी थी जिसमें पूरे परिवार के 15 लोग थे और लिखा हुआ था, वी आर गोइंग टू मनाली फॉर एंजॉइंग फॉर 1 वीक। प्यार में धोखा खाए हुए लड़कों, ज्यादा शायरी मत किया करो, खुल के रो लिया करो, कौन सा तुम्हारा काजल फैल जाना है। कोई बताएगा क्या कि हवाई जहाज कितना एवरेज देता है। एक लेना है धनतेरस को नए मॉडल का, कैसा रहेगा। कालू की गर्लफ्रेंड लड़की नहीं देवी थी, देवी। उसकी शादी क्या हुई, वह अपनी सिम कार्ड अपनी सहेली को देकर गई है ताकि कालू को कोई तकलीफ ना हो। हवा की लहर बनकर तू मेरी खिड़की ना खटखटा, मैं बंद कमरे में तूफान समेटे बैठा हूँ। इन लाइनों में कवि अपनी प्रेमिका को बताना चाहता है कि वह अपनी पत्नी के साथ कमरे में बैठा हुआ है। मेरी मोहब्बत के सिर्फ 2 ही गवाह थे, वह और दूसरी उसकी दादी। दादी तो गुजर गई और वह मुकर गई। नींद आती है, फिर सपने आते हैं, फिर सपने में लड़की आती है, लड़की के पीछे उसके बाप और भाई आते हैं और फिर पूरी रात ना नींद आती है और ना सपने आते हैं। कभी कभी मैं सोचा करती हूँ कि गिरगिट को भी शर्म आती होगी इंसान को देखकर, कितने रंग बदलता है ये इंसान। कोई बिजनेसमैन यदि कभी नींद में मुस्कुराया होगा तो यकीन मानिए कि कोई ग्राहक पेमेंट देने आया होगा। एक शादी में चंपू एक हसीना को इम्प्रेस कर ही रहा था कि दूर से आकर एक चचा जान बोले, और बेटा बहू को साथ नहीं लाए। लड़कियों थोड़ा कम खाया करो, डाइटिंग पर रहा करो, कहीं मोटी हो गई तो शादी के वक्त 7 फेरे ना लगा पाए तो, कहीं बीच में ही चक्कर खाकर गिर पड़ी तो। एक आदमी ने अपना आईफोन बेचकर रिवॉल्वर खरीद लिया और इस रिवॉल्वर से 10 आईफोन ले चुका है, लेकिन याद रखना यह निवेश जोखिमों के अधीन है। तराजू पर बैठा मुर्गा ग्राहक को घूर घूर कर देख रहा था। ग्राहक ने पूछा, क्यों मुर्गे, मुझे क्यों घूर रहे हो। मुर्गा बोला, मुझे तो तूने खरीद लिया, अब प्याज खरीद कर दिखा तो जाने। आज के दौर में भगवान ढूंढना आसान है, लेकिन बिना बॉयफ्रेंड वाली लड़की ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, लेकिन फेसबुक वाले अभी इसी पर अड़े हुए हैं कि सच बताना तुम लड़का हो या लड़की। इंसान के चेहरे पर सबसे ज्यादा मासूमियत दुकानदार को फटा हुआ नोट देते समय होती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।